प्रभु की स्तुति हो। सभी लोगों को आमंत्रण है। आज शुभ संडे। सभी लोग भाई बहनों को फिर से एक बार स्वागत है इस संडे के सभा में। हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से पहले हम थूरी फूकेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि आज की स्थितियों के लिए इस वक्त हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। लेकिन बाहर बहुत सारे लोग दुखी में हैं प्रभु, दुख में हैं, संघर्ष में हैं प्रभु, अस्पतालों में। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अच्छा चंगा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा जिस किसी ने आपको पुकारा तो वो चंगा हो गया प्रभु। जिस किसी ने आपको पुकारा वो व्यक्ति के नज़दीक तो आता है उनकी पुकार सुनकर। हे पिता परमेश्वर, इस वक्त हम पश्चाताप भी करते हैं प्रभु कि आपके आज्ञाओं का पालन न करने की वजह से, नियमों का पालन न करने की वजह से हम पर बहुत सारे संकट आ जाते हैं प्रभु। इसके लिए हम पश्चाताप भी करते हैं प्रभु कि हमने, हमारे परिवारों ने तेरे नियम नहीं पाले प्रभु, लेकिन संसार के नियम पाले प्रभु। और इसका भी कारण हो सकता है प्रभु कि आपका कोप या आपका ये हम पर आया है। इसलिए हम इस वक्त पश्चाताप करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि जो मेरे नियमों को नहीं पालेगा प्रभु, उसके अनुसार मैं उसके ताड़ना दूंगा प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास पर नज़र रखो और हमारे पापों पर नज़र मत रखो प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, इसलिए इस वक्त हम पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को ढांपते हैं प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू सारे संसार के लिए बहाया प्रभु। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। और बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें कहते हैं कि अगर जो तुम सच्चा है तो सामने आए। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु कि लोगों के सामने तू दर्शन में आ प्रभु, उनको बता प्रभु। खास करके इन दिनों में हम पापी होने के नाते आपके सामने आते हैं। हमें क्षमा कर प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु, और हमारे हृदयों में आ, हमारे परिवारों में आ। और इस वक्त हमारे देश और हमारे शहर को शांति की ज़रूरत है। हमें वो शांति दे प्रभु जो दुनिया नहीं दे सकती। हमारे दोस्त बंदा प्रभु यीशु, हमारे परिवारों में आ, हमारे हृदयों में आ प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। जो कोई अपने हृदय से, जो कोई पूरे हृदय से प्रार्थना करता है, यीशु मसीह को पुकारता है, प्रभु उसके पास आता है। गई बार हम पढ़ रहे थे कि हम कैसे चूके हैं, इसलिए अभी हमने प्रार्थना की कि कई बार ऐसे होता है कि हम परमेश्वर के नियमों से दूर हट गए हैं, इसीलिए बहुत सारी संकटें हमारे ऊपर आती हैं। और ये नंबर 1 कारण है कि परमेश्वर देशों को हिला रहा है, और नंबर 1 कारण है कि बहुत सारे संकट आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप में इतने धुंधले हुए हैं कि किसी के पास समय नहीं है परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, किसी के पास समय नहीं है प्रार्थना के लिए, किसी के पास समय नहीं है परिवार में बैठ के प्रार्थना करने के लिए, लेकिन बाकी सारी चीज़ें करने के लिए सबके पास समय है। इसलिए हमने प्रार्थना की, पश्चाताप की, क्योंकि हमें पश्चाताप करना ज़रूरी है कि प्रभु हमने आपका वचन नहीं पढ़ा, आपके नियमों के अनुसार हम नहीं चले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा जागरूक नहीं रह सके? यानी पिता परमेश्वर चाहता है कि हम हर रोज परमेश्वर के सामने, पिता के सामने अपने घुटने टेके, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। हम रोज वचन पढ़े तभी हम सुरक्षित रहेंगे। और यही कारण है कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है आज के दिन के लिए, देशों और शहरों के लिए और संसार के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोग वचन नहीं पढ़ते और वचन के अनुसार नहीं चलते। और इसके वजह से हम बाइबल में पढ़ते हैं
कि जब लोगों ने, इज़राइल देश ने वचन के विरुद्ध काम करना शुरू किया, कुड़कुड़ाने लगे, तो प्रभु ने शत्रुओं को उनके विरुद्ध भेज दिया। तो उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि हम वचन और नियमों के अनुसार चलें, और ये नहीं कि हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते के अनुसार, नियमों के अनुसार नहीं चलते हो और सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु बोलते हो, तो मेरा ताड़ना भी सहना पड़ेगा। तो हमें आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए वचन बहुत जरूरी है। और हम पढ़ रहे थे, या 5वां एपिसोड है, 5वां भाग है कि अंगीकार करना। क्या अंगीकार करना? परमेश्वर के वचन को अंगीकार करना। आज के दिन के लिए ये बहुत सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, और आज के दिन के लिए बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बचा सकता है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन यानी पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर पिता की आत्मा हमारे अंदर है। तो कोई कीटाणु नहीं आ सकता, कोई भी चीज़ अंदर हमें बीमारी नहीं लेके आ सकती, बल्कि हमें सामर्थ देगा और हमें शक्ति देगा। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग कभी ये भी बोलते हैं, अरे ये यीशु कौन है? यीशु के बारे में बोलते हैं, आप प्रार्थना, हर बार प्रार्थना हालेलुया करते रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वचन के अनुसार 1 तिमोथी 2:5 में बाइबल में दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो ये बहुत बड़ा स्थान है प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर के सामने। इसलिए बहुत सारे लोग भले चिढ़ाएंगे, लेकिन अगर जो आप यीशु मसीह को पुकारेंगे तो आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो पिता परमेश्वर के बाजू में बैठा है। रोमियो 14:11 कहता है, लिखा है कि प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। ये वचन बोल रहा है, यानी जब वचन बोल रहा है कि यीशु मसीह एक ही है, पिता परमेश्वर और मनुष्य और पिता परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यानी पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा 1 तीमुथियुस 2:5 में कि यीशु मसीह ही संसार को रिहा करने के लिए आया था, और जिस किसी ने उस पर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन पाया। जिस किसी ने, वचन कहता है, ये नहीं कहता है इस जाति या उस जाति ने, वचन कहता है जिस किसी ने यीशु मसीह को स्वीकारा उन्होंने उसको अपना बेटा बेटी बनाया। तो अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, उसको अपने हृदय में स्वीकारो, है ना। यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आया, यीशु मसीह रिश्ता करने के लिए आया है। तो यीशु मसीह इसलिए महत्वपूर्ण है आज के दिन में, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं वचन है। पिता परमेश्वर ने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपना शरीर तो व्यर्थ है, लेकिन आत्मा सही है, और आत्मा, मेरा वचन आत्मा और जीवन है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:63 में कहा। अब आगे इसे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जब हम अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर के बीच में, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता के सामने अंगीकार करता है जो भी हमने बोला, और तभी वो प्रार्थना हमारी स्वीकारी जाती है धरती में। तो हम उसका वचन पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी हम अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं, कबूल करते हैं पिता के सामने, वो ही चीज प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने दोहराता है। तो हमें याद रखना है हम मुंह से क्या निकलता है। गई बार हमने बताया था कि अगर जो हम चुप बैठेंगे और संसार के वचन इस्तेमाल करेंगे, तो शैतान और उसके स्वर्गदूत आपके पास आकर, आपके परिवार में आकर वो वचन को छीन लेगा, और इसके लिए संकट शुरू होते हैं, क्योंकि हम संसार के वचन पर चलते हैं। संसार की चीजें बहुत सारी नकारात्मक है, संसार की बहुत सारी चीजें वचन के अनुसार नहीं चलती है। इसलिए जो आप चुनेंगे उसके अनुसार आपको मिलेगा, जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। तो हमें संभालना है हमारे मुख से आज के दिन में क्या बाहर आता है, हमारे मुख से हम क्या प्रार्थना करते हैं, हमारे मुख से हम किसी से बात करते हैं तो कौन सी चीजें दूसरों को बहकाने के लिए बात करते हैं, या प्रभु यीशु को आदर देने के लिए बात करते हैं। तो हमें चुनना है, क्योंकि पिता परमेश्वर किसी मनुष्य का आदर नहीं करता अगर जो वो इसको बताने के लिए, उसको बताने के लिए बातें करता है। प्रभु चाहता है कि हम वचन के अनुसार जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। बस इतना सा बात है, इतनी सी बात है कि हमें जीना है तो वचन के अनुसार जीना है, फुल स्टॉप। अगर जो कोई और कारण देता है, ये कारण देता है, वो जो बोएंगे वो काटेंगे। तो मैं बता रहा था कि जो
हम अंगीकार करते हैं वही हमें मिलेगा जीवन में। हम क्या अंगीकार करते हैं। इसीलिए अगर जो हम चुप बैठेंगे और प्रार्थना में वचन नहीं बोलेंगे और प्रार्थना में जो संसार या बाजू वाला क्या बोलता है वो बोलते रहेंगे, तो शैतान बरोबर तैयार रहता है उसके दूतों के साथ हमारे साथ को लेके जाने के लिए। क्योंकि शैतान दो आत्मिक चीजों से हम लड़ रहे हैं। एक शैतान है, एक नरक है, एक स्वर्ग है ना। तो जो नरक में जाना चाहता है और नकारात्मक जो बोलते हैं शैतान के और उसके दूत तुरंत आकर हमारे वचन छीन लेते हैं और वही चीजें हमारे जीवन में होती है। तो हमें सोचना है हमें क्या अंगीकार करते हैं, हम जीवन में बच्चों से क्या बोलते हैं, हम कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं। हर एक शब्द देखो नीति वचन में दिया गया है कि मरण और जीवन हमारे जुबान पर है। जो हम बोलेंगे उसका फल आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, हमारे परिवार को मिलेगा। अगर जो इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी और तीसरे दिन जीवित हुआ और वो दाहिने हाथ पर पिता के बैठा है। वो क्या कर रहा है दाहिने हाथ पर, हमारे लिए मध्यस्थी करता है। मैंने क्या पढ़ा अभी 1 तीमुथियुस 2:5, क्योंकि परमेश्वर पिता एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह। अगर जो आप पिता परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं यीशु के द्वारा ही जा सकते हैं। क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह के नाम लेने से लोग थरथराते हैं। यीशु मसीह के नाम लेने से बहुत सारी जगहों में झगड़ा चालू होता है, क्योंकि यीशु मसीह को शैतान डरता है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह के बारे में जाने, क्योंकि यीशु मसीह संसार को बचाने के लिए आया था। यीशु मसीह लोगों को स्वर्ग में लेना चाहता है। इसीलिए बहुत सारी चीजें अड़चन में आती है जब आप यीशु मसीह को यीशु कहते हैं। इसलिए बहुत सारे हम देखते हैं गांवों में और बहुत सारे शहरों में भी जब यीशु का नाम लिया जाता है सारी चीजों में गड़बड़ी आ जाती है, क्योंकि शैतान कांप उठते हैं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर दिया है, क्योंकि लिखा गया है रोमियो 14:11, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध। देखो परमेश्वर खुद की सौगंध और किसी का नहीं ले सकता कि हर एक घुटना मेरे सामने ठिकेगा, हर एक घुटना और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। यहाँ पर साफ लिखा है। इसलिए आने वाले दिनों में हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या वचन बोल रहे हैं, क्या अंगीकार कर रहे हैं। और आपके अंगीकार के अनुसार या तो आप शैतान आपको छीन कर लेके जाएगा या प्रभु यीशु मसीह आपको सुरक्षित रखेगा उसके दूतों के द्वारा। हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करना, आज भाग 5वां है और हम पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह दाहिने हाथ पर बैठा है। यीशु मसीह महायाजक बन के बैठा है। और ये भी हमने पढ़ा कि यशायाह 66:2 कि परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। किसकी ओर? परमेश्वर कहता है उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर हिलता है और मेरा वचन सुनकर तरतराता है। यानी वचन सुनकर तरतराता है, उसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति वचन को सीरियसली लेता है, जो वचन के अनुसार परिवार में जीता है, जो वचन के अनुसार संसार में जीता है, और वो प्रभु वो वचन उसको जीवन देगा और वही वचन उसके परिवार में उन्नति लेकर आएगा, उसके जीवन में उन्नति लेकर आएगा। इसलिए कहता है प्रभु जो दीन और नम्र है और मेरे वचन को सुनकर तरतराता है। तरतरा यानी मूसा ने अपनी लाठी के साथ तरतराते हुए उन्होंने लाठी पीछे ली, क्योंकि उस लाठी में परमेश्वर की आवाज थी। और जब लाठी आगे की परमेश्वर की आवाज को आगे की तो लाल समुद्र विभाजित हो गया। यानी पिता परमेश्वर अपने वचन से कुछ भी कर सकता है। पिता परमेश्वर वचन के द्वारा निर्माण करता है, मरी हुई स्थिति को निर्माण करता है। लाल समुद्र बंद आगे था, पीछे शत्रु थे और मूसा के पास सिर्फ चरवाहे की लाठी थी। उसी लाठी को आगे बढ़ाया क्योंकि यीशु का परमेश्वर का वचन था उसमें, और उसने कहा आगे बढ़ाओ वचन, और वो वचन के द्वारा एक लाठी के द्वारा लाल समुद्र विभाजित हुआ। और आज भी वैज्ञानिकों को उस समुद्र के नीचे चीजें मिलती हैं जो 2000 साल पहले नीचे गिरी थी। सारे रथ, सोने के रथ अभी भी मिले हैं, आप इंटरनेट में जाके देख सकते हैं। ये सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है। बाइबल में दिया गया है लाल समुद्र इतना बड़ा रेड सी विभाजित हुआ है जो कोई नहीं कर सकता सिवाय पिता परमेश्वर के और उसके वचन को। तो सोचो वचन में कितना पावर है। तो सोचो वही वचन जब हम बोलेंगे तो हमारे जीवन में और हमारे घरों में क्यों नहीं होगा। तो समस्या ये है कि हम वचन नहीं पढ़ते, समस्या ये है कि हम वचन को गौर नहीं करते और सीरियसली नहीं लेते।
हम आगे पढ़ते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर कहता है, जो खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर तरतराता है, मैं उसी पर दृष्टि करूंगा। यानी जब हम वचन बोलते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति पर नजर रखता है और उसकी सुरक्षा करता है, उसके दूत उसके साथ रहते हैं। यूहन्ना 6:63 मैंने बताया, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, क्योंकि शरीर मिट्टी में जाने वाला है, और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन है। यीशु मसीह ने कहा। हम रोज इस वचन को दोहराते हैं। जब हम दोहराएंगे इसका अर्थ समझेंगे, और तभी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा एक है और दुनिया की आत्मा एक है। जब हम वचन पढ़ते हैं पवित्र आत्मा अंदर आता है, जब दुनिया के वचन बोलते हैं शैतान की आत्मा आता है। और तो दुनिया के वचन यानी क्या? दुनिया की सारी चीजें नकारात्मक होती है। कोई भी कुछ भी पूछेंगे तो बोले अरे हालत खराब है, कोई भी पूछेंगे मैं कर्ज में डूबा हूं, कोई भी पूछेंगे तो आप बोलेंगे मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी दुनिया के बोल जो है शैतान पकड़ लेता है, और इसके वजह से वो और संकट में लेकर आता है। लेकिन अगर जब हम वचन पढ़ेंगे, वचन बोलता है कि तुम जो आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर जीवनदायक नहीं है। आत्मा जीवनदायक है, मनुष्य आत्मा है और उसके अंदर प्राण है और शरीर में जीता है। और बहुत से लोगों को यही पता नहीं है कि मनुष्य आत्मा है क्या शरीर है। मनुष्य आत्मा है क्योंकि पिता परमेश्वर का सांस हमारे अंदर है। जैसे ही सांस खत्म होता है आदमी मर जाता है, तो पिता परमेश्वर का सांस हमारे अंदर है। मनुष्य आत्मा है, वो आत्मा के पास चला जाता है। इसलिए न जाने अभी तक क्यों लोग अलग अलग चीजों की वंदना करते हैं जब पिता परमेश्वर आत्मा है। बहुत लॉजिक समझ में नहीं आती। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो दीन और खेदित जो थरथराते हैं उसी के पास में आऊंगा, प्रभु कहता है। तो उसका मतलब ये हुआ, जब हम रोज वचन पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और उसको बोलते रहेंगे तो हमको कुछ नहीं होने वाला। भले ही भाइयों में बीमारी आए, कुछ भी आए, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है शरीर से कुछ लाभ नहीं, मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। अगर जो मेरा वचन हम पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा अंदर है, तो कोई भी बीमारी अंदर नहीं आ सकती। ये परमेश्वर कहता है। तो परमेश्वर के वचन जो बाइबल आत्मा है। मैं यहां पर क्यों ध्यान दे रहा हूं, लक्ष्य दे रहा हूं? क्योंकि प्रभु लोग परमेश्वर का वचन पढ़ने के वास्ते पढ़ते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते कि उनको दोहराना है बार बार। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, हमें रोज वचन पढ़ना है। और हमारी स्थिति खराब है तो स्थिति के अनुसार हर एक वचन है बाइबल में, और उस वचन के द्वारा आप बच सकते हैं, परिवार बच सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, आपकी उन्नति मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा है। और इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोग दो तरह की जिंदगी जीते हैं, और प्रभु प्रभु बोलते हैं लेकिन बाहर जाके वचन के विरुद्ध काम करते हैं, तो शैतान तो आएगा ही, परिवार में, अपने घर में भी आएगा और सारी चीजों को लेकर जाएगा। ध्यान रहे भाइयों बहनों, हम जो दोस्तों आत्माओं से लड़ रहे हैं, हम प्रधानताओं से लड़ रहे हैं। जो आपको आंखों के सामने दिखता है वो सही नहीं है, अंदर इसके पीछे शैतान के कार्य है। हम आत्मिक शैतानी शक्तियों से लड़ रहे हैं, और उससे लड़ने के लिए वचन की जरूरत है, क्योंकि वचन आत्मा है। और यही वचन आत्मा को मार सकता है, दुष्ट आत्मा को मार सकता है, और पिता परमेश्वर को हमारे साथ लेकर आ सकता है। और पिता परमेश्वर उसी वचन के द्वारा हम पर नजर रखेगा और शैतान हमसे दूर भागेगा, क्योंकि वचन बोलने से शैतान डर जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, ये लिखा गया है, लिखा गया है, लिखा गया है। उसने क्यों कहा? जब यीशु स्वयं पिता परमेश्वर प्रभु थे, फिर भी उन्होंने वचन इस्तेमाल किया। हमें बताना चाहता था कि वचन के द्वारा आप सभी चीजों पर विजय पा सकते हैं। आज के दिन में आप किसी को पूछेंगे तो वचन क्या है, हाँ वचन पढ़ता हूं, ऐसे बोलेंगे, उसका मतलब वो वचन नहीं पढ़ते सही तरह से। जो वचन पढ़ते हैं वो जानते हैं, और जब वो वचन बोलते हैं तो सामने वाला थरथराता है, क्योंकि वचन में वो सामर्थ है, वो आत्मा है जो पिता परमेश्वर से निकलता है, जो पिता परमेश्वर से निर्माण होता है। वचन में वो सामर्थ है, जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। वचन में वो सामर्थ है, जैसे लाल समुद्र विभाजित किया गया, आप बोलते रहेंगे तो आपके जीवन में भी हो जाएगा। पवित्र वचन ही है जो आज के दिन में आपको, हम सबको बचा सकता है, क्योंकि वचन के द्वारा ही इस संसार का निर्माण किया गया। वचन के द्वारा ही उस लाठी को लेकर मूसा ने आगे बढ़ाया और मिस्र देश को हिला दिया।
वो एक वचन, एक व्यक्ति ने सारे मिस्र देश को हिला दिया। तो इसीलिए वचन वो कार्य कर सकता है जो लाखों की सेना नहीं कर सकती। आज के दिन में वचन की जरूरत है, प्रार्थना वचन के अनुसार करने की जरूरत है, और कोई अपने शब्दों से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने जो शब्द, दुनिया के शब्द, संसार के शब्द, ये परमेश्वर के शब्द नहीं है। हमें जब कुछ बोलना है तो वचन के अनुसार बात करना है। जब हम वचन से बात करेंगे तो चीजें निर्माण होगी, हमारे घरों में, परिवारों में, बच्चों में, सब में निर्माण होगी, क्योंकि वचन में पवित्र आत्मा है। संसार के शब्दों में पवित्र आत्मा नहीं है, नकारात्मक ही नकारात्मक बोलते रहते हैं। तो आज के दिन हमें चुनना है, हम कौन सी चीजें, हमें कौन से वचन बोलने हैं, किसके सामने क्या बोलना है, बच्चों के सामने क्या बोलना है, क्योंकि जो हमारे मुख से निकलेगा उसका ही फल आप भुगतेंगे। नीति वचन कहता है मरण और जीवन हमारे जुबान पर है। अगर जो आप बच्चों के साथ नकारात्मक बात करेंगे, आगे बढ़कर वो नकारात्मक बात करेंगे आपके विरुद्ध। इसीलिए आज के दिन में, और आज के दिन में ही नहीं, सदा हम मरते दम तक अगर जो रोज वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, रोज वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे वचन साथ में लिए हैं एक उदाहरण के लिए कि कैसे हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा होगा, पवित्र आत्मा। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा अंदर रहता है, और हम वचन के द्वारा हमारे हड्डियों में, नसों में जान आती है। ये सुनकर अजब होगा बहुत से लोगों को, क्योंकि जब वचन हम पढ़ते हैं, वचन एक आईना है। वचन हमारे सत्य को हमारे अंदर बताता है। या तो हम रोएंगे और कभी आनंदित होंगे, कभी सामर्थ्य पूर्वक मिलेंगे, क्योंकि वचन हमें बताता है कि हम कहाँ पाप कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन गूदे गूदे को, नस नस को, हड्डी हड्डी को आर पार कर लेता है, और दूधारी तलवार है। हम आगे पढ़ते हैं कि इसलिए बहुत सारे वचन मैंने साथ में लिए हैं, और किस तरह हमें रोज वचन घोषणा करना चाहिए अधिकार के साथ। और तभी देखो मेरे जीवन में और हमारे परिवारों में कैसे कार्य होता है। अभी मैंने एक उदाहरण लिया है कि परमेश्वर की सुरक्षा में आत्मविश्वास की घोषणा। अगर जो हम रोज ऐसे एक एक पन्ना पढ़ते रहेंगे तो आपके अंदर देखो, आपके परिवार में और आपके अंदर और हमारे जीवन में कैसे उन्नति आती है। भले इस संसार में सब उथल पुथल होता हो, आपको कुछ नहीं होगा। मिस्र देश में मूसा ने 60 लाख लोगों के साथ चल रहा था। मूसा 60 लाख लोग लेकर चल रहे थे, और सारे लोग उसके विरुद्ध थे, सारे देश उसके विरुद्ध थे, लेकिन कोई भी उनका बाल बाका नहीं कर सके, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे। आप बाइबल पढ़िए और देखिए, मूसा के कुत्ता भी भौंक नहीं पाया, क्योंकि वो वचन के अनुसार जीते थे। और जब शत्रुओं को पिता परमेश्वर हराने लगा, तो मिस्र देश के एक व्यक्ति को भी कुछ नहीं हुआ। इतने सारे शत्रुओं के बीच में, देशों के बीच में, जब 60 लाख लोग मूसा के साथ थे, उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये सोचने वाली बात है कि क्योंकि वो वचन का पालन करके जीवन जीते थे। वचन पढ़ना, थरथराना का मतलब ये नहीं स्टोरी बुक की तरह वचन पढ़ना है। परमेश्वर का वचन आत्मा है, और उसको जीवन में हमें उपयोग करना है, तभी हमारे जीवन और परिवार में शांति, बीमारी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। आज के दिन में हम, जैसे मैंने बताया, 2 तरह की जिंदगी जीते हैं लोग, है ना। प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन वहां कुछ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो प्रभु प्रभु कहेगा मेरे जीवन में नहीं आएगा, जो प्रभु प्रभु कहेगा स्वर्ग में नहीं आएगा, जो वही स्वर्ग में आएगा जो मेरे वचन के अनुसार चलता है और तरतराता है। और वही व्यक्ति वचन के अनुसार तरतराएगा जो वचन का पालन करता है, क्योंकि वो डर के मारे वचन बोलता है और पालन करता है, तभी परमेश्वर के दूत उसके साथ रहते हैं। और एक सीक्रेट भेद बताता हूं, जब हम वचन बोलते हैं, परमेश्वर के हमारे दूत इर्द गिर्द रहते हैं। कोई किसी को दिखाई नहीं देगा, किसी को दिखाई देगा। अभी हम बात कर रहे हैं तो दूत होंगे यहाँ आजू बाजू में, है ना। किसी को दर्शन में दिखाई देते हैं, किसी को नहीं दिखाई देते, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 103:20 में कहता है, हे स्वर्गदूत जो परमेश्वर के वीर है, उसके वचन को मानने से चलते हैं। यानी जब हम वचन बोलते हैं, परमेश्वर के दूत हमारे साथ चलते हैं। जब भी हम वचन घोषणा करते हैं, परमेश्वर के दूत निकल जाएंगे। जो भी हम वचन घोषणा करेंगे, परमेश्वर के दूत हमारे ओर से निकल जाएंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं देश के लिए, किसके लिए भी, हमें न्याय नहीं करना है, हमें वचन घोषित करना है, हमें धार्मिकता का वचन घोषित करना है। पिता परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर कार्य करेगा।
हमें कुछ तलवार लेके नहीं जाना है, बंदूक लेके नहीं जाना है, हमें कोई AK-47 लेके नहीं जाना है। हमें सिर्फ वचन लेके प्रार्थना करना है घर में बैठ के और घोषणा करना है। तभी पिता परमेश्वर के दूत निकल पड़ते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। देखो, हम अब गा रहे थे हमें आराधना में, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। कौन सी सेना है? स्वर्गदूत की सेना है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। तो सेनाओं का यहोवा यानी परमेश्वर की सेना स्वर्गदूत की सेना है। कोई तलवार लेके नहीं आते हैं। परमेश्वर की सेना रथ है, आत्मिक सेना है। स्वर्गदूत प्राणी है जो पिता परमेश्वर ने बनाए हैं अधार्मिकता को मारने के लिए। इसलिए जब हम वचन घोषित करते हैं तो क्या होता है? पिता परमेश्वर के दूत निकलते हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए, आज की स्थिति के लिए। हमें बस प्रार्थना करते रहना है वचन के अनुसार। परमेश्वर जानता है कौन सत्य है कौन गलत है, हम नहीं जानते। हमें जांचना नहीं है क्योंकि इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हम वचन बोल सकते हैं। हमें परमेश्वर ने यह सामर्थ्य दिया है वचन घोषणा करने का। जब हम वचन बोलते हैं तो पिता परमेश्वर उस वचन के अनुसार निर्माण करेगा। भले ही आपको सामने कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आएंगे हमें उत्तर मिलने वाला है। हमें न्याय नहीं करना है। गई बार हमने बताया था भजन संहिता 149, परमेश्वर ने अपने भक्तों को वो अधिकार दिया है कि लोगों को दंड दे। दंड देने का अधिकार मतलब क्या है? जब हम वचन बोलते हैं परमेश्वर न्याय करता है। जब हम वचन बोलते हैं परमेश्वर दूतों को भेजकर न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता किसी का नाश हो। हम भी ऐसे ही थे, तो हमारे लिए भी किसी ने प्रार्थना की घोषणा करके, और हम आज आपके सामने खड़े हैं। तो उसी तरह हमें किसी का नाश होने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, हमें प्रार्थना करना है वचन के अनुसार। प्रभु सब वचन के अनुसार जो सही है, धार्मिकता है, वो हमारे देश में आए। नीति वचन कहता है धार्मिकता से देश की उन्नति होती है। नीति वचन भजन संहिता कहता है, भजन संहिता में लिखा है कि धार्मिकता से देश की उन्नति होती है। राइटियसनेस शैल एक्सॉल्ट अ नेशन। तो सोच लो, अगर जो अधार्मिकता है तो देश में क्या होता है। जब परमेश्वर का वचन, वो वचन पकड़कर हम बोलेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। वो एक बात हुई। लेकिन हमारे लिए जब हम रोज प्रार्थना करते हैं, न कोई बीमारी आएगी, न कोई आंच आएगी, न कोई शत्रु आक्रमण करेगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के दूत हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। और एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मार सकता है। गए बार मैंने बताया था, एक स्वर्गदूत हमारे साथ रहेगा ना, 1-2 लाख आदमी का सामना करता है। और ये आत्मिक चीजें हैं। जब आप आत्मिक चीजें पढ़ेंगे तो आत्मिक चीजें जानेंगे। लेकिन हम अगर 5 मिनट प्रभु को देंगे, 5 मिनट इधर उधर प्रभु प्रभु बोलेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम जीवन में क्यों आए हैं। सबसे पहले बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे इस संसार में कि लोगों को पता नहीं कि इस संसार में क्यों आए। आधे लोगों को पूछेंगे तो संसार में क्यों आएंगे, कोई बोलेंगे खाओ पियो मजा करो। सबसे पहले संसार में हम इसीलिए आए हैं कि पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम वचन के अनुसार पवित्र जीवन जिए और उस यीशु मसीह को जाने जिन्होंने संसार के लिए अपना प्राण दे दिया, ताकि हम स्वर्ग में और अनंतकाल का बहुताय का जीवन जाए। इतना सिंपल सी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग घूमते फिरते उधर उधर ही आकर अटकते हैं कि मैं संसार में क्यों आया हूं। बहुत सारे लोग बाकी सारी चीजें करते हैं, कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन वचन नहीं बोलते, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। इसलिए घूम फिर कर वहां पे 60-70 साल में वहीं आकर बैठ जाते हैं कि मैंने जीवन में क्या किया, क्योंकि उनको अपना मकसद ही नहीं पता चला कि मैं जीवन में मुझे क्यों लाया गया है। हम पढ़ते हैं आगे, जब हम वचन पढ़ रहे हैं और उदाहरण के रूप में वचन पढ़ रहा हूं, ताकि आपको जाने कि जब हम वचन घोषणा करते हैं क्या सामर्थ पैदा होता है। परमेश्वर की सुरक्षा में आत्मविश्वास की घोषणा, मैं ये पुस्तक में से पढ़ रहा हूं, घोषणा पुस्तक में से। हम कोई भी पुस्तक इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर परमेश्वर का वचन है। जो जॉन हैकार्ट है, इंटरनेट में बहुत सारे वचने हैं। आपके स्थिति के अनुसार आप रोज एक एक पन्ना पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन और उन्नति आप जीवन में पाएंगे। अभी मैं पढ़ रहा हूं परमेश्वर की सुरक्षा में आत्मविश्वास की घोषणा। मेरे विरुद्ध कोई भी शस्त्र न चलेगा, और हर एक जुबान जो मेरे विरुद्ध जांचेगी उसमें नकारता हूं और दुत्कारता हूं। प्रभु का सेवक होने के नाते यही मेरा परंपरा है, और मेरी धार्मिकता सिर्फ तुम्ही से है, वो मेरे सेनाओं के प्रभु।
जिन लोगों ने मेरे विरुद्ध बातें की है, प्रार्थना की है, या मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश की है, या मुझे नकारा है, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। अब लोगों के नाम लेकर उनको क्षमा करना है। उन्हें क्षमा करते हुए प्रभु के नाम में मैं उन्हें आशीष देता हूँ। मत्ती 5:43 और रोमियो 12:14। देखो, हमने अब वचन के अनुसार प्रार्थना की है कि प्रभु जो मेरे विरुद्ध बोलते हैं, मैं उन्हें क्षमा करता हूं, मैं उन्हें आशीषित करता हूं। प्रभु का वचन संसार से उल्टा चलता है। तो आगे बढ़ता हूं। अब मैं घोषित करता हूं प्रभु कि आप और सिर्फ आप ही मेरे परमेश्वर हैं और आपके अलावा और कोई नहीं है। एक न्यायी परमेश्वर और उद्धार करता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और मैं आपकी आराधना करता हूं। मैं आज आपके सामने एक नई तरीके से बिना किसी शर्त के आज्ञाकारी बनकर आत्मसमर्पण करता हूं। आत्मसमर्पित होते हुए मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा। मैं शैतान को नकारता हूं, उसके तनाव देने वाले सारे कार्यों को, उसके आक्रमण को, उसके ढोंगी कार्य को, कोई भी यंत्र जो वह मेरे विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहता है, मैं उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं करता। मैं उन्हें नकारता हूं, मुझसे दूर भगा देता हूं, अलग कर देता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। खास करके मैं धुतकारता हूं, ठुकराता हूं अधर्म के कामों को, कीटाणुओं को, दर्द को, सूजन को, हानि पहुंचाने वाली चीजों को, शरीर से विरोधी रोकने वाली चीजों को, हर तरह के जादू टोनों को, हर तरह के तनाव को। अभी नाम लो जो भी तनाव या बीमारी आपकी, और यीशु मसीह के नाम में। अंत में प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं कि यीशु के क्रूस पर बलिदान होने से मैं सारे शापों से मुक्त हो चुका हूं, और अब इब्राहिम की आशीषें में मैं प्रवेश कर चुका हूं, जिनको आपने ये सारी आशीषें से भर दिया। प्रशंसा, स्वास्थ्य, उत्पादन, सफलता, विजय, परमेश्वर की सहायता और उसकी दोस्ती। गलातियों 3:13-14 और उत्पत्ति 24:1। तो अब मैंने क्या किया, पूरे एक पेज को घोषणा की मैंने। अभी जब हम रोज ऐसे एक एक पन्ने को घोषणा करेंगे तो खुद ब खुद आप अपने आप में देखेंगे कि कैसे सामर्थ्य पैदा होता है वचन पढ़ने से, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा है। तो अब ऐसे एक स्थिति हुई, और ये मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर की सुरक्षा में आत्मविश्वास। तो ये सारे वचन थे। तो जैसे जिनको पता है, हमारी पुस्तक है, घोषणा की पुस्तक है, और अपनी दुनिया की बदलो पुस्तक है। आप जो चाहिए तो वीडियो पर देख सकते हैं सब्सक्राइब करके, और ये घोषणा की पुस्तक भी जिसे चाहिए हम ऑनलाइन भेज सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, शुरू करने के लिए अच्छा है। बाद में प्रभु आपको अपने वचन देगा और आप खुद एक सेना बनकर तैयार होंगे। एक व्यक्ति, आप वचन के अनुसार चलेंगे तो आप खुद एक शस्त्र बनकर चलेंगे सारे जो अधर्म के कामों के लिए, क्योंकि एक वचन जब मुंह से निकलता है हर एक शत्रु भाग जाते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं मरुभूमि में ये कहा, ये लिखा गया है, ये लिखा गया है। यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि वो वचन पर निर्भर था। यीशु मसीह जानता था कि वचन परमेश्वर की तलवार है। इसलिए आज हम वचन पर जोर दे रहे हैं, ये बार बार जोर देते रहेंगे, क्योंकि वचन ही सत्य है, और वचन ही हमें बचाता है, और वचन ही हमें बीमारियों से ठीक करता है, और वचन ही पवित्र आत्मा है, और वचन ही यीशु मसीह है। तो कितनी सारी चीजें वचन में ही है। तो क्यों ना हम वचन को सिद्ध करें, क्योंकि वचन, अभी जैसे मैंने घोषणा की, हम अधिकार के साथ रोज बैठकर जोर से पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आप अपने अंदर महसूस करेंगे वो ताकत जो आपका कोई टॉनिक भी नहीं दे सकता। क्योंकि वचन जो है दूधारी तलवार है, हड्डियों में, नसों में घुसती है। दूधारी तलवार गूदे गूदे हड्डियों में, इब्रानियों 4 में दिया गया है। वचन दूधारी आत्मिक तलवार है। तो इब्रानियों 3:1 कहता है कि therefore holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus the apostle and high priest of our confession। यानी ये मैंने पहले बताया कि यीशु के बारे में सोचो, जो दाहिने हाथ पर बैठा है और हमारी कबूली को वो फिर से दोहराता है। इसका मतलब क्या है? जो भी हम यहाँ बोलते हैं यीशु मसीह पिता के सामने बोलता है, सिर्फ वचन के बारे में। अगर जो हम संसार के बारे में बात करेंगे कुछ नहीं होने वाला। संसार के बारे में बात करेंगे तो स्वर्गदूत, नकारा दुष्ट आत्मा के दूत आकर आपके वचन को लेगा। इसलिए आज के दिन बहुत सारे मौत समय से पहले होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से कबूल किया है मरने की चीजें। जो हम मुंह से कबूल करेंगे आपके जीवन में होगा।
शैतान के दूत, ये आत्मिक चीजें हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं है। जो हम मुंह से बोलते हैं, शैतान तैयार रहता है अपने दूतों के साथ। और जैसे मैंने बताया, जैसे हम वचन बोलते हैं, स्वर्गदूत तैयार रहते हैं हमारे वचन सुनने के लिए। और हमारे लिए स्वर्गदूत जाकर स्वर्ग में काम करके वापस लौटते हैं, देश में जाकर वापस लौटते हैं। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास हमारा तब बढ़ेगा जब हम रोज बाइबल पढ़ेंगे। अगर जो हम वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है, और कोई उपाय नहीं है। अगर जो हमें विश्वास बढ़ना है तो जैसे हमने पढ़ा, रोज एक एक पन्ने को पढ़ो, रोज 20-25 वचन घोषणा करो, तो देखो अपनी स्थिति के अनुसार परमेश्वर परिवार के वातावरण को, घर के वातावरण को, दफ्तर के वातावरण को, सब चीजों को बदलेगा। क्योंकि वचन जो है आत्मा है और निर्माण करता है। पिता परमेश्वर ने शुरुआत में कहा और वो हो गया, हम भी बोलेंगे हो जाएगा। क्योंकि वही वचन हम दोहरा रहे हैं जो पिता परमेश्वर ने बाइबल में लिखे हैं। हम कोई और वचन नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए जब हम कोई और वचन संसार के पकड़ के बोलते हैं तो शैतान के दूत आकर पकड़ लेते हैं। क्योंकि शैतान एक सिंह की तरह गरजता हुआ ठहर रहा है कि कैसे लोग मेरे चुंगल में आए और नरक में लेकर जाऊं। ये आत्मिक चीजें हैं, जो आत्मिक व्यक्ति है वही जान पाएगा। और जो प्रभु यीशु का वचन प्रार्थना में बैठता है वही जान पाएगा। अगर जो लोगों को पता ही नहीं है कि हम संसार में क्यों आए हैं, तो आगे कैसे पता चलेगा वचन पढ़ना है? पहले उन्हें प्रार्थना करके पश्चाताप करना है कि प्रभु मुझे बचा लो। इसलिए मैंने शुरुआत में प्रार्थना की, प्रभु हमने आपके नियमों को नहीं पाला है, हमें माफ करो, हम आज से पढ़ेंगे। ऐसे अगर जो आप संकल्प करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। तो जो हम कबूल करते हैं वचन को, परमेश्वर के दूत आकर उसे लेकर यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने पहुंचाता है। इब्रानियों 3:1, प्रभु यीशु मसीह दाहिने हाथ पर बैठा है, हमारे लिए मध्यस्थी करता है। हम जो बोलते हैं वो पिता को बोलता है। अगर जो हम चुप बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। चुप बैठने का मतलब ये है कि हम शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर जो हम वचन को बोलते रहेंगे तो स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द खड़े रहेंगे, हमारे परिवार में रहेंगे। न कोई आँच आ सकती है, न कोई बाहर की शक्ति आ सकती है। तो भजन संहिता 33:6 में क्या दिया गया है? 33:6 में परमेश्वर के वचन के द्वारा स्वर्गों को बनाया गया और उसके सांस से सारी सेनाओं को, यानी परमेश्वर के वचन से दुनिया बनी है। कितना बड़ा वचन है, बड़ा वाक्य है देखो। और वही वचन जब हम बोलते हैं तो क्यों नहीं निर्माण होगा? निर्माण क्यों नहीं होता? क्योंकि हम रोज वचन नहीं पढ़ते और रोज उस पर विश्वास नहीं करते। अगर जो हम रोज पढ़ेंगे और जैसे हमने पढ़ा अभी रोज पढ़ते जाएंगे तो खुद ब खुद विश्वास सुनने से आता है, सुनना प्रभु के वचन से आता है। और जैसे हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। जैसे हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा अंदर से सामर्थ्य पूर्वक रहेंगे। जैसे हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा हम वो चीजें कर पाएंगे जो पहले नहीं करते थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन दूधारी तलवार है, हड्डी हड्डी और नसों नसों में जाकर सामर्थ देता है जो डॉक्टर भी नहीं दे सकते। और इसलिए बहुत सारे डॉक्टरों के डिस्पेंसरी में भी आप देखते होंगे कि उन्होंने लिखा होगा पीछे कि मैं तो कार्य करता हूं, चंगाई पिता देता है। तो देखो, जो डॉक्टर को पता है कि हमारे हाथ में जो है हम करते हैं। कोई कोई ऐसी चीजें हैं जो उनको समझ में नहीं आता क्या करना है, लेकिन पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा उस जगह घुसकर चंगाई दे सकता है जो डॉक्टर नहीं दे सकता। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहां पर डॉक्टर ने हाथ ऊपर किए हैं, यहाँ पर हम नहीं जा सकते, ये ऑपरेशन खतरे का ऑपरेशन है। और ऐसे भी मरीज है जो गवाही है, जिन अभी नाम नहीं याद आ रहा है, कि वो मरीज ने उठने के बाद कहा है कि जब मैं सोया हुआ था, ऑपरेशन चालू था, पता नहीं किसी ने आके मेरे अंदर वो भाग को निकाल दिया। ये कौन आ सकता है सिवाय परमेश्वर के दूत? जबकि डॉक्टर ने कहा है ये मुझसे नहीं होगा। और उस वक्त वो उन लोगों ने देखा है कि कोई आत्मिक रूप में जब अनकॉन्शियस किया जाता है, बेशुद्ध किया जाता है, उन्होंने देखा है कि कोई आके छुरी या हाथ निकाल के उस के कुछ नया डालकर चला जाता है। और ये कोई नहीं कर सकता,
सिवाय पिता परमेश्वर, और जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और वचन पर चलते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आज के दिन में भी आप देखेंगे, वो बोलेंगे कि मैं रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करता, मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूँ। भले ही रिपोर्ट में चीज सही आती होगी, लेकिन वो लोग बोलेंगे प्रभु आपने चंगाई दी है मुझे 2000 साल पहले, मैं रिपोर्ट सच है लेकिन वचन सच है। वचन कहता है कि आपने मुझे 2000 साल पहले मेरे बीमारी के लिए तुमने मुझे ठीक किया है। अगर जो दोनों पकड़ कर बैठेंगे, तो वो वचन पकड़ कर बैठेंगे ज्यादा, तो खुद ब खुद वो आदमी चंगा हो जाएगा। क्योंकि ये शक्ति आत्मिक चीजें हैं, आत्मिक चीजें हैं। सच्चाई रिपोर्ट में है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि यीशु मसीह बीमारियों के लिए मरा। तो हमें चुनना है कौन सी सच्चाई, कौन सी सच्चाई। आपको नकारात्मक शैतान बोलेगा अरे आपका रिपोर्ट ये कहता है आप मरने वाले हैं, लेकिन आपका वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने हमें बहुताय का जीवन देने आया है। तो अगर कौन सा वचन बोलना है आपको चुनना है। जैसे आप प्रभु का वचन बोलते रहेंगे, आप देखेंगे कि रिपोर्ट का भले ही वैसे ही बताता है, लेकिन आप जीवित है 10 साल से। ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं जहां पर लोगों को दिया गया है 6 महीना, लेकिन जब वो वचन बैठ के पढ़े हैं 14-15 साल से आज जीवित है, क्योंकि वचन पढ़ रहे हैं और उनके सिम्टम वही है, लेकिन उनको जीवित कौन रख रहा है? परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन में ऐसे सामर्थ है, तो कहने को चाहे तो बहुत कितनी सारी गवाहियां हैं। वचन ऐसा आपके विश्वास पर है, हमारे विश्वास पर है। हम वचन पर विश्वास करेंगे। वचन सुनने से विश्वास आता है, और सुनना परमेश्वर के बाइबल से आता है। तो हमें चुनना है आज के दिन में हमें क्या दोहराना है और क्या बोलना है। बच्चों के सामने क्या बोलना है, दफ्तरों में क्या बोलना है। और ये वचन जो है कोई ट्रेनिंग स्कूल भी आपको नहीं बताएगा, ये सिर्फ आत्मिक चीजें हैं। परमेश्वर का बाइबल जो है दुनिया से उल्टा चलता है। अगर जो परमेश्वर का वचन कहता है दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, संसार कहता है ले लो तो तुम्हें और मिलेगा। तो परमेश्वर का वचन को चुनना है या संसार के वचन को चुनना है। अगर जो आप परमेश्वर का वचन है दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, उभरता हुआ भरा हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन संसार के वचन आप देखेंगे कितने वो खींचने के लिए देखते हैं। तो हमें चुनना है, किसको चुनना है। इसीलिए आज के दिन में बहुत सारे लोग हार मानते हैं, क्योंकि वचन जीवन में नहीं है, संसार के वचन जीवन में है। तो बहुत सारे ऐसे विषय है, जैसे हमने घोषणा की, लेकिन प्रभु का भय है, धार्मिकता है, पवित्रता है, स्वास्थ्य है, सहायता, सुरक्षा, बचाव, लोगों को कार्यों में पिता का हाथ, परीक्षा, ये सारे विषय बता रहा हूं जहां पर घोषणा है कि हमारी पुस्तक में है आत्मिक युद्ध, पूर्ण रूप से मुक्ति, मानसिक स्थिति को स्थिर रखना, परमेश्वर की सेवा। ये सारे विषय में अलग अलग वचन हमने पन्नों पर लिखा है प्रभु के अनुग्रह से। अगर जो किसी को ये पुस्तक चाहिए तो ऑनलाइन में भी हम दे सकते हैं, या किसी को प्रार्थना भी चाहिए तो हम हमसे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं और वचन पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वचन में ही हमारा सामर्थ है। मेरे मुंह में सामर्थ नहीं है। हम तो परमेश्वर के दास हैं जो दूसरों को मदद करते हैं कि किस तरह वचन, किस तरह विश्वास बढ़ना है, किस तरह निर्माण करना है जो बाइबल में निर्माण हुआ था। अगर जो मूसा ने वही किया और लाल समुद्र विभाजित हुआ, तो हम भी वही कर सकते हैं वचन बोलने के बाद। हम कोई नया वचन नहीं बोल रहे हैं, वही वचन बोल रहे हैं जो मूसा ने बोला था। तो सवाल यह है कि हमारा विश्वास संसार पे रखना है कि वचन पे रखना है। और विश्वास तभी बढ़ेगा जब हम रोज वचन पढ़ेंगे, दोहराएंगे, मनन करेंगे। अभी हिब्रानियों में शब्द है हागा, यानी मनन करना। हागा का मतलब है लगातार वही वचन को दोहराना, उसी को अंगीकार करना, उसी की घोषणा करना, है ना। जितना हम घोषणा करेंगे अपना विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ता है प्रभु की वचन सुनने से। और जैसे हम वचन बोलते रहते हैं, हमारी उन्नति होगी, परिवार की उन्नति होगी, सब क्षेत्र में उन्नति पाएंगे। भजन संहिता एक क्या कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। भजन संहिता 1:2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है। यानी कौन सा लिखता है, धन्य है वह पुरुष
जो ये सारी चीजें संसार में बैठा नहीं रहता, लेकिन वचन पर मनन करता है रात दिन। धन्य है, मतलब परमेश्वर उसके साथ रहता है, उस पर कोई आंच नहीं आती। इसीलिए जब हम वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का आमंत्रण करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि पिता परमेश्वर मनुष्य आत्मा है, हमारे अंदर प्रभु की सांस है, तो उस तरह जब हम वचन बोलते हैं, पवित्र आत्मा अंदर है, जब हम साथ में पढ़ेंगे, अधिकार से बोलेंगे, तो परमेश्वर की सांस निकलती है परमेश्वर के वचन से, और वो चीज में स्थिति बदल जाएगी और निर्माण होगा। ये अधिकार, और ये अधिकार हमें दिया गया है प्रभु ने वचन के द्वारा। यूहन्ना 14:26 कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो हमें विश्वास करना है वचन और पवित्र आत्मा। वचन के अंदर ही आत्मा भी है, और जितना हम वचन रोज घोषित करेंगे, उतना पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे। जितना पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में उन्नति होगी, और उतना ही हम देखेंगे कि जो चीजें मरी हुई हैं, बंद है, जो संसार के अनुसार कुछ नहीं कर सकते, वहां आप देखेंगे नई चीजें निर्माण होगी, क्योंकि वचन ही निर्माण कर सकता है। संसार के शब्द कोई चीजें निर्माण नहीं कर सकता। वचन बंद रास्तों को निर्माण कर सकता है। आपके सामने दीवार भी होगी तो नया कुछ कर सकता है। जैसे हमने मूसा का उदाहरण देखा, उसके सामने लाल समुद्र था, पीछे शत्रु थे, बीच में 60 लाख लोग थे। अभी उसको चुनना है, वचन बोलना है या हार मानना है। उसने वचन की लाठी आगे की, और उस मरी हुई स्थिति, न वो आगे देख सकता था न पीछे देख सकता था, कहाँ जाना है उसे। लेकिन पिता परमेश्वर ने कहा, लाठी को आगे बढ़ाओ। परमेश्वर का वचन लाठी में था। जब लाठी आगे बढ़ाई तो लाल समुद्र मरी हुई स्थिति में रास्ता निकल गया। तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर जो कोई स्थिति मरी हुई है, कोई चीजों में आप सोचते हैं कुछ नहीं हो सकता, आप वचन दो गौरा के देखो, वचन को अंगीकार करके देखो। हर एक मरी हुई चीजों में प्रभु रास्ता नया खोलेगा, जो आप कभी सोचते भी नहीं होंगे, आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ये हमारा पिता परमेश्वर है, ये वचन से कार्य होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। इसीलिए लोगों को वचन पढ़ने से शैतान रोकता है। इसीलिए और भी वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि शैतान को पता है जब हम वचन पढ़ना शुरू करेंगे उसका पर्दाफाश होगा। क्यों? क्योंकि जब हम वचन पढ़ना शुरू करेंगे, मैं कहता हूं, आप दर्शन देखना शुरू करेंगे। जैसे आप रोज वचन पढ़ते हैं, आप स्वर्गीय चीजें देखना शुरू करेंगे। जैसे आप वचन पढ़ते हैं, आपने जो स्वर्गीय चीजें पहले कभी नहीं, स्वर्गदूत देखना शुरू करेंगे। ये नहीं होगा जब तक हम वचन नहीं पढ़ते, क्योंकि वचन परमेश्वर का आत्मा है और ये आईना है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर को देख रहे हैं, पिता परमेश्वर का स्वभाव को देख रहे हैं, चरित्र को देख रहे हैं। और जब हम वचन पढ़ते हैं, वो आत्मा हमारे अंदर है, और वही आत्मा आपको इस संसार की चीजें कौन सी हैं और स्वर्गीय चीजों में क्या है, सब कुछ बता देगा। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। जितना मैं वचन पढ़ने लगा, उतनी मेरी आंखें खुलने लगी। हमारी ये 2 आंखें जरूर हैं, लेकिन इसके पीछे और 2 आंखें हैं, आत्मिक आंखें। अगर जो आप रोज वचन पढ़ेंगे, आपकी दूसरी आंखें खुल जाएगी 2। जो आप आंख बंद करेंगे तो आपको स्वर्ग नजर आएगा, आंख बंद करेंगे तो आपको उस व्यक्ति के पीछे क्या है आपको नजर आएगा, आप आंख बंद करेंगे तो झाड़ के ऊपर क्या है नजर आएगा। तो ये सारी चीजें आत्मिक चीजें हैं। तब पता चलेगा जब आप रोज वचन पढ़ेंगे, क्योंकि ये वचन से ही हम सारी चीजों का अनुभव कर पाएंगे। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं। इसलिए रोज वचन पढ़ो, वचन पढ़ो और वचन पढ़ो। और क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो ताकत है जो डॉक्टर के भी नहीं कर सकता। ये नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर असंभव करते हैं, परमेश्वर का वचन करके बताता है। जो दुनिया में असंभव दिखता है, वहां मरी हुई चीजों को वचन खोल के बताता है, नई चीजों उत्पादन करके बताता है। ये भी अनुभव से बोल सकता हूँ। समय कम है, हमें अगली बार गवाही हो तो हम दे देंगे कि कितने सारे अनुभव है कि वचन घोषित करने से हमारी बंद चीजें खुल गई हैं, जो संसार के अनुसार हो ही नहीं सकती थी, इम्पॉसिबल। लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ सब कुछ पॉसिबल है। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम इस वक्त धन्यवाद देते हैं प्रभु
कि तूने हमें बताया प्रभु, हमें हमारी आंखों को खोला है प्रभु, कि बहुत सारी चीज़ें आज संसार में इसीलिए हो रही हैं प्रभु क्योंकि हम तुम्हें समय नहीं देते, हम आपका वचन नहीं पढ़ते प्रभु। इस वक्त फिर से हम पश्चाताप करते हैं एक बार प्रभु, उन लोगों के लिए प्रभु जो नहीं जानते कि आप कौन है प्रभु, वो उन लोगों के लिए प्रभु जो वचन में ध्यान नहीं देते प्रभु, उन लोगों के लिए प्रभु जो पवित्र आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते प्रभु, और जो वो बोएंगे वही वो काटने वाले हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु कि जो बोएगा वो काटेगा। अगर जो हम संसार के वचन बोएंगे तो संसार की नरक की चीज़ें काटेंगे प्रभु, और अगर जो हम प्रभु तेरे बाइबल के वचन बोएंगे तो स्वर्गीय चीज़ें काटेंगे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन इस संसार में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। खास करके हम पश्चाताप करते हैं कि हमने तुम्हारे नियमों और वचनों के विरुद्ध कार्य किया है प्रभु, इसलिए इस संसार के वातावरण बदल गया है प्रभु। प्रभु हम पश्चाताप करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह को हर एक जगह पे भेज प्रभु, यीशु मसीह को हर एक स्थान में प्रभु दर्शन से आने दे प्रभु, ताकि लोग जान जाए प्रभु कि यीशु मसीह इस संसार को बचाने आया है प्रभु, नाश करने नहीं आया था प्रभु। प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, यीशु मसीह तू हर एक व्यक्तियों का दोस्त बन जा प्रभु, इस शहर में, इस देश में, संसार में, जहाँ पर भी जादू टोना चलता है, जहाँ पर भी पाप की चीज़ें चलते हैं, उन्हें एहसास दिला प्रभु कि अंत में वचन ही उनका न्याय करने वाला है प्रभु। प्रभु यीशु तूने कहा कि मैं न्याय करने नहीं आया, मैं उद्धार देने आया हूँ, लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन ही उनका न्याय करेगा। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन हर एक के घरों में और परिवारों में जाए, और वो जाने प्रभु कि सत्य क्या है, और सत्य उन्हें छुटकारा दे प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से एक बात दोहराते हैं, अगर जो किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है और किसी को कोई सहायता की ज़रूरत है, हम अवेलेबल हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए, या हम पर मेल पर आप लिख सकते हैं आपकी जो भी समस्या है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और सुझाव देंगे कि किस तरह प्रभु क्या बताता है। आमीन।